Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall discuss with you a apprenticeship requirement on IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप सभी को मालूम होगा, काफ़ी बंदे ने इंतज़ार किया था, काफ़ी बच्चे ने भी कमेंट किया था IOCL अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिफाइनरी डिवीज़न का कब आएगा, क्योंकि पिछले 1 2 3 महीने से पहले उनका जो मार्केटिंग डिवीज़न था और पाइपलाइन डिवीज़न था उनका अप्रेंटिस नोटिफिकेशन आउट हुआ था। और इस साल का 25 के लिए रिफाइनरी डिवीज़न का कोई भी अप्रेंटिस का अपडेट नहीं था। फिर भी फाइनली सब इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो चुका है। IOCL यानी इंडियन ऑयल रिफाइनरी डिवीज़न का अप्रेंटिसशिप आउट हो चुका है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है, 1700 प्लस पोस्ट इस बार है। तो चलिए डिटेलली शुरू करता हूँ। किससे आपको बताऊँगा कौन सी रिफाइनरी में कितने वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफाई होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात इस बार कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। पिछले से रिफाइनरी डिवीज़न का अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आता है वहाँ एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होती रहती थी, लेकिन इस साल कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। एक अच्छा चांस, अच्छा मौका आपके लिए, आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्क्रीन में देख सकते हो नोटिफिकेशन एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन द रिफाइनरी डिवीजन। ठीक है जी। उसके बाद कुछ IOCL बारे में लिखा है, थोड़ी सी आप स्क्रॉल करेंगे आपके सामने डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप ध्यान से पोस्ट कोड के हिसाब से देखते रहिए। मैं डिटेली तो हर एक कैटेगरी का पोस्ट आप हिसाब से देख लीजिए। मैं कौन सी रिफाइनरी में कितने पोस्ट है उसको बताते जाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। पहला जो G101 पोस्ट कोड है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप AOCP यानी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट होता है, जिसके लिए BSc PCM 3 ईयर BSc इन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपका BSc PCM होना चाहिए। मतलब आप ऑनर्स या कह सकते हो जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो तो एक ही होता है, लेकिन बाकी 2 सब्जेक्ट आप पढ़ा होगा चाहिए, आपके सर्टिफिकेट मेंशन होना चाहिए, तभी जाकर आप एलिजिबल हो पाएंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपने तीनों सब्जेक्ट आपका सर्टिफिकेट मेंशन होना चाहिए, और ऑनर्स किसी में एक सब्जेक्ट होना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल BSc आपने PCM से पढ़ा होगा तो आपने ट्रेड अप्रेंटिसशिप पोस्ट कोड 101 के लिए एलिजिबल हो, जिसका ड्यूरेशन रहेगा 1 साल 12 महीने कह सकते हो। अभी आपको पता होगा IOCL में 9 रिफाइनरी है। गुवाहाटी के लिए 22, बराउनी के लिए 86, गुजरात के लिए 58, हल्दिया 50, मथुरा 26, पानीपत में सबसे ज़्यादा शायद 82, दिग्बोई 17, बंगईगांव 40 और पारादीप में 40। इतने ही BSc PCM का अप्रेंटिस है। आप ऑल इंडिया कहीं से बिलोंग करते हो, आप चाहे तो आप हिसाब से आप जो भी नियरेस्ट रिफाइनरी होगा वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ऑल इंडिया किसी भी रिफाइनरी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद पोस्ट कोड 102 ट्रेड अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल वाला देख लीजिए, जिसके लिए आपको मैट्रिक हुई थी ITI। अच्छा, यहाँ पे मैट्रिक हुई थी ITI भी चाहिए। आपने 2 साल का ITI कर रखा मैट्रिक के बाद तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका भी ड्यूरेशन 1 साल होने वाली है। गुवाहाटी में 5, बराउनी में 9, गुजरात में 42, हल्दिया में 20, मथुरा में 20, पानीपत में 94, दिग्मय में 1, बोंगईगांव में 6, पारादीप में 11। ITI वालों के लिए जो भी ITI मैकेनिकल किया हो। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिकल, लेकिन सॉरी बॉयलर डिसिप्लिन, जो कि मैकेनिकल आता है। बॉयलर एक PNU का पोस्ट होता है। जो आपने 3 ईयर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स करा होगा, लेकिन इसका ड्यूरेशन 2 साल रहेगा। देख लीजिए, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग पोस्ट है, जैसे गुवाहाटी के लिए 10, बराउनी के लिए 14, गुजरात के लिए 9, हल्दिया में 6, मथुरा के लिए 20, पानीपत में 0, दिग्बई में 2, बंगईगांव 15, पारादीप 0। ठीक है, उसके बाद 104 केमिकल के लिए, जो कि डिप्लोमा केमिकल बंदा होते हैं। पोस्ट कोड 104 टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप केमिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी या फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी शायद नहीं दिया है, शायद रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल। आप इनमें से कोई में डिसिप्लिन में केमिकल इंजीनियरिंग किया होगा, डिप्लोमा 3 साल का, तो आप एलिजिबल हो। गुवाहाटी में 27, बराउनी के लिए 9, गुजरात में 58, हल्दिया में 70, मथुरा में 30, पानीपत में 98, दिग्बोई 9, बंगईगांव 15, पारादीप